हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग जो है रोमन न्यूमरल से रिलेटेड यहाँ पर कम्युलेटिव रीजन देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन नंबर ए लिखा है बच्चों, आपका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, राइट इस रोमन न्यूमरल in standard form, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अर्थात इसको आपको जो है हिंदू अरेबिक आपने पढ़ा है, इसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको लिखा है एक्स, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्स ट्रिपल आई, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्स वी आई, और फोर्थ क्वेश्चन है एक्स आई एस। इसको आपको लिखना है, रोमन में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपको राइट करना है। तो आप इसे जो है किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यह मतलब होता है, यह का मतलब पेन होता है, प्लस आई, का मतलब आई, ठीक है। अब उसके बाद उसको हम ऐड कर देंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 15। हाँ तो बच्चों देखेंगे आप यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन एक्स का वैल्यू आपका 3 होता है, फिर उसके बाद ट्रिपल आई है, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे 3, और 10 प्लस 3 आपका हो जाता है 15। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखें बच्चों, यहाँ पर क्या है, यह इसका वैल्यू 10 प्लस वी आई का वैल्यू क्या होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 8 प्लस 6 क्या होता है 16 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स है, एक्स को 10 और प्लस आई का वैल्यू आपका 9 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे 9। ये बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर बी है आपका, राइट द फॉलोइंग इन descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे एल एफ टी एफ डबल आई वी डबल आई, फिर उसके बाद है एल। पहले आप इसको जो है हिंदू अरेबिक में लिखेंगे। एल एफ का मतलब होता है यहाँ से 50 है 10 60, इसको 60 आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं 300, और यहाँ पर एक्स डबल आई को 12, और बी डबल आई को 7, और सी एल को 150 या 150, ठीक है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बिग नंबर आपका क्या है यहाँ
इंटीरियर, तो इसके नीचे आप इक्वल देख सकते हैं। फिर उसके बाद 100 है, 100 का नंबर आ गया, 100 किसको शो कर रहा है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आया, 60, 60 यहाँ मिल गया, 60 किसको शो कर रहा है, एरिया। उसके बाद आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, 12, 12 में यहाँ लिखेंगे, 12 किसको शो कर रहा है, यहाँ एफ डबल आई। उसके बाद लास्ट में आपका 7, और 7 का मतलब डी डबल आई। ये आपका सेकंड ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर के इस तरीके से राइट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहले आप जो है हिंदू अरेबिक लिख करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके पढ़िए, जो है आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank using Roman numeral. रोमन न्यूमरल का यूज करके आपको कुछ करना है। फर्स्ट है इंडिया डॉट फ्रीडम, इंडिया डॉट फ्रीडम अगर उसके बाद इन द, यहाँ की करना है आपको, इन द ईयर 1947, ये पूरी स्टेप यहाँ पर मतलब इंडिया जो है भारत हमारा फ्रीडम में स्वतंत्र हुआ था। आन अगर 30 अगस्त को तारीख आपको लिखना है, डेट, ठीक है। तो 15 अगस्त होता है, 15 को आप रोमन में कैसे लिखते हैं, FV, ये 15 शो कर रहा है, 15 अगस्त। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकेंड क्या है, गांधी की डाइट, गांधी की डाइट ऑन जनवरी, उसके बाद फिर करना है इन 1948, ठीक है। जनवरी का कौन सा महीना था, जनवरी का वो कौन सा तारीख था 1948 में, जिस डेट पर जो है गांधी जी जो है मर गए थे, ठीक है। तो 30 जनवरी था, 30 जनवरी आप नहीं करेंगे, 30 के लिए रोमन का यूज करेंगे आप वहाँ, 30 जनवरी के लिए रोमन नंबर का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रिपल एफ, ठीक है। 10 10 10 3 टाइम्स, तो आपका 30 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर month in a year, मतलब यहाँ पर लिखा है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप जानते हैं 12 होते हैं, तो 12 को रोमन में आपको लिखना है एक्स डबल आई। इस तरीके से आप ठीक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका,
क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे यहाँ ए लीप ईयर है, उसके बाद होता है तीन करना है डे। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल 366। कितने दिन होते हैं 366। तो 366 को आप लोगों से कैसे लिखेंगे 300 को आप इस तरीके से आप ब्रोक कर सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस उसके बाद 6। तो आप 300 को क्या लिखते हैं ट्रिपल 60 को यार 10 को यार और 6 को बी आई। तो ये आपका यही चीज यहाँ पर करना है आपको ट्रिपल 366। इस तरीके से आपको मतलब नहीं आता से उसको स्पेंड करके तब उसको राइट करिएगा। तो ये आपका जो है रोमन न्यूमरल में ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेव टू एक आपका कलेक्टिव रिवीजन समाप्त हुआ। आइए इससे रिलेटेड हम लोग जो है होमवर्क लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लेंगे होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन राइट इज रोमन न्यूमरल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट करना है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे उसके बाद तीन क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे राइट द फॉलोइंग write the following in descending order डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन आपको याद दिया गया है एक्स एस बी वी आई एस सी और यहाँ पर एस वी आई। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन, यहाँ सिंडिकेट स्कूल लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड याद करेंगे, fill in the blank, fill in the blank using Roman numerals पहला आपका यहाँ क्वेश्चन है जो there are खाली स्थान है in here, दूसरा है आपका अभी है दे और तीसरा है पीटी नेहरू was born